पिछले एक हफ्ते से हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है और अस्पताल में इस वक्त 10 मरीज उपचाराधीन हैं और 25 मरीज इस वक्त अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। यहाँ पे स्थिति संतोषजनक है, लेकिन देश में केसेस बढ़ रहे हैं और 11.3 दिन में केसेस डबल हो रहे हैं। ये संतोषजनक स्थिति नहीं है। 1000 से ऊपर डेथ भी हुए हैं, इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो लोग बाहर राज्यों से हिमाचल आए हैं, अगर उन्होंने अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित नहीं किया तो अभी भी वक्त है, वो सूचित करें। उनको क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा जाएगा। अगर ये बातें छिपाते हैं, बाद में पता चलता है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और अगर वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाते हैं और बातें छिपाए हुए हैं तो कठोर धाराएं उनके ऊपर लग सकती है। इसलिए अभी भी वक्त है, इन बातों को तुरंत डिस्क्लोज करिए। और आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति बाहर राज्यों से आया है और ये बात एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं है तो आप सूचित करिए और हम उनको क्वारंटाइन में रहने के लिए कहेंगे। कुछ लोग क्वारंटाइन जंप कर रहे हैं, ये सही नहीं है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के मुताबिक जो क्वारंटाइन में है वे अगर अकेले कमरा और उसके साथ अटैच्ड टॉयलेट्स है तो वहां रहना चाहिए। घर में सीनियर सिटीजन से दूरी बनाए रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, अपना बर्तन आदि सेपरेटली यूज करना चाहिए और घर के अंदर मास्क पहनना चाहिए। इन आदेशों का सभी लोग बाहर से आए वे पालना करें। परवाणु में एक व्यक्ति इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से 5 बेडशीट बांध के बाहर निकला हुआ है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाउंटा साहिब में कुछ एक गैंग फेक कर्फ्यू पासेस बना रहे थे और वे एसडीएम का सील भी बनाए हुए थे। मंडी में एक व्यक्ति अस्पताल में थूकने पर डॉक्टर के कंप्लेंट पर उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। हमीरपुर में 3 दुकानें जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की गई, उन दुकानों को सील किया गया है। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि कुछ लोग अभी भी लॉकडाउन का मकसद ही नहीं समझ पा रहे हैं। बाहर राज्यों से जो भी हिमाचल आना चाहते हैं, जिस जिला में जाना चाहते हैं उसी जिला का परमिट ई पास लेना चाहिए और एक जिले का ई पास लेके दूसरे जिले में जाने से इंफॉर्मेशन छिप सकती है। ये सही तरीका नहीं है। अगर आप कार की को सैनिटाइज करना चाहते हैं तो सैनिटाइज करने के उपरांत कपड़े से उसको साफ करें, वो ड्राई हो जाए, ताकि इसमें खतरे से आप बच सकते हैं। आपके पास अगर कोई फेक न्यूज है, न्यूज आइटम है या डिजिटल न्यूज है, आप हिमाचल प्रदेश का वेब पोर्टल fakenews.hp.gov.in यहाँ पे भेज सकते हैं और ये फेक पाने पर सरकार अपने वेब पोर्टल में सही स्थिति दर्शाएंगे। इसी तरह अगर आप 9816323469 नंबर पर फोन करके भी फेक न्यूज के बारे में सूचित कर सकते हैं, उचित कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन हैकर्स ट्यूटोरियल नाम से लोगों से पैसा कलेक्ट किया जा रहा है। कई लोगों ने पैसा खो लिया है। इस पर सतर्क रहे और पुलिस इस पे उचित कार्रवाई करेगी। स्कैमस्टर्स जो है WHO के नाम पे रॉन्ग एडवाइस देते हैं और डोनेशन भी कलेक्ट कर रहे हैं, इस पर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। गूगल डूडल वेब पोर्टल से बच्चे गेम्स खेल सकते हैं, ये खतरनाक गेम्स नहीं है। WHO चिल्ड्रन स्टोरीज यंगस्टर्स को और बच्चों को कोविड-19 से फाइट करने के बारे में सहायता मिल सकती है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। हमारे स्वतंत्र सेनानी कई बार जेल जा चुके हैं। हर बार उन्हें जब जेल की सजा सुनाई जाती थी तो वे इस आशा से जेल की सजा काटते थे कि भारत आजाद होगा। महात्मा गांधी जी एक कर्मयोगी थे। वे हमेशा देश को स्वावलंबी होने पर जोर देते थे। जब उनकी डेथ हो रही थी, उन्होंने ये कहा था कि हे राम राम। भगवत गीता में कहा है कि कोई भी आखिरी सांस में भगवान को याद करता है, वो भगवान में लीन होता है। और गांधी जी में
ये बात हम देख सकते हैं। महात्मा गांधी जी अपनी मां से पूछा था, हाउ टू गेट हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट इन लाइफ। माता ने कहा था कि इफ यू सेव वन लाइफ एंड वाइप आउट द सफरिंग्स ऑफ ए फ्यू, यू गेट कंप्लीट सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। अगर आप एक आदमी का जान बचाओगे और कुछ लोगों का कष्ट दूर करोगे, आपको पूर्ण संतुष्टि लाइफ में मिलेगी। माता ने सत्य बोलने के बारे में भी, ईगो नीचे रखने के बारे में भी सलाह दी थी। महात्मा गांधी ने फास्टिंग के बारे में अपनी मां से ही सीखा था। महात्मा गांधी जी जब साबरमती रिवर के दूसरे तट पर एक औरत के पास कपड़ा नहीं था तो अपना कपड़ा निकाल के दिया था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि जब तक आम आदमी के पास कपड़ा नहीं है तो मैं भी कपड़ा ज्यादा नहीं पहनूंगा। वे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी सिर्फ एक ही कपड़ा लपेट के गए हुए थे। उन्होंने इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। वे भारत को सही मायने में रिप्रेजेंट करने का धैर्य उनमें था। माता ने कहा था ईगो को नीचे रखना। एक बार महात्मा गांधी जी पोरबंदर जा रहे थे ट्रेन पर। उस वक्त एक आदमी पूरी रात बर्थ को कब्जा किया था और गांधी जी एक साइड में बैठना पड़ा और उनको धक्का देख के पैर से नीचे भी गिराया था। लेकिन पोरबंदर पहुंचते ही हजारों लोग गांधी जी के स्वागत में खड़े थे। ये व्यक्ति उस महान व्यक्ति का दर्शन करने के लिए जा रहा था जिनका नाम महात्मा गांधी है। उन्होंने महात्मा गांधी जी का पैर पकड़ा, माफी मांगी। महात्मा गांधी ने कहा है कि मैंने तो आपको बहुत पहले ही माफ किया था, आप इस तरह की हरकतें दोबारा मत किया करें। मैंने कहा था कि नेल्सन मंडेला दोबारा राष्ट्रपति बनने से मना किया था, लेकिन महात्मा गांधी जी किसी भी पद को स्वीकार ही नहीं किया था। जब भारत आजाद हो रहा था वो पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव को दूर करने में लगे हुए थे। उन दिनों में लोगों में एक सेल्फलेस सैक्रिफाइस का एटीट्यूड था। महात्मा गांधी जी को औरतों ने जेवरात निकाल के देते थे। सर्च इन सीक्रेट इंडिया किताब में पॉल ब्रंटन ने इस तरह का कई सेल्फलेस सैक्रिफाइस के बारे में जिक्र किया था। आचार्य विनोबा भावे जब भूदान मूवमेंट के निकले, लोगों ने एकर्स ऑफ लैंड डोनेट किया था फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन अमंग अदर्स। लेकिन ये सेल्फलेस सैक्रिफाइस का एटीट्यूड कम होते जा रहा है, वो ना के बराबर रहा है। ये हालात में हमें दोबारा ये एटीट्यूड, ये क्वालिटी डेवलप करना है। भगवान श्री सत्य साई बाबा कहते हैं कि लव इज सेल्फलेसनेस एंड सेल्फ इज लवलेसनेस। द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू मूव फ्रॉम लवलेसनेस टू लव, फ्रॉम सेल्फिश टू सेल्फलेसनेस, एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। हम अपना कर्तव्य पालना करें, एक दूसरे का मदद करें, एंड लेट अस make this opportunity to introspect ourselves and improve ourselves. धन्यवाद। जय हिंद।